हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग आइडियाज़ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी अपना डिपॉजिट बैंक में रखते हैं इन सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, और बैंक उसमें हर महीने कोई ना कोई चार्ज डेबिट कर लेता है किसी भी चीज़ का, लाइक वो नॉन मेंटेनेंस का हो या कैश हैंडलिंग चार्जेज हो, कैश ट्रांजैक्शन चार्जेज, या डेबिट कार्ड की एनुअल फीस हो, कुछ भी अननेसेसरी चार्जेज जो बैंक आपका काट लेता है, आप उसे कैसे अपना रिफ़ंड पा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ गारंटेड नहीं है कि बैंक से वो चार्ज आपका रिफ़ंड आ ही जाएगा, पर हाँ, अगर कोई चार्ज गलत कटा है या गलत नहीं भी कटा है लेकिन आप उस बैंक के एक अच्छे कस्टमर हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप कैसे वो चार्ज अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे मोबाइल पे एसएमएस पे या ईमेल पे चार्जेस कटने का एसएमएस या आता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई बार तो ये चार्ज अच्छे खासे अमाउंट में होता है। जैसे अगर प्राइवेट बैंक में अकाउंट है तो कई बार ये चार्ज 1000, 2000, 3000, इवन 10,000, 20,000 तक भी हो सकता है। तो दोस्तों, इतने चार्जेज बियर करना किसी भी अकाउंट होल्डर के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये चार्जेज किस किस चीज़ों के बैंक काट लेता है। तो एक तो बैंक एवरेज मंथली बैलेंस का चार्ज काट लेता है। अगर आपको जितना सर्टेन अमाउंट उस अकाउंट में रखना कंपलसरी है और आपने नहीं रखा हुआ है तो बैंक आपका एवरेज मंथली बैलेंस चार्ज काट लेता है। दूसरा, कैश हैंडलिंग या कैश डिपॉजिट चार्ज काट लेता है। आप अपनी जितनी दी गई लिमिट से ऊपर कैश जमा या विड्रॉ करते हैं तो भी बैंक आपका चार्ज डिडक्ट कर लेगा। तीसरा, जैसे कोई ईएमआई या चेक आपके अकाउंट से बाउंस हो जाता है या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाउंस हो जाता है तो बैंक आपके खाते से चार्ज डिडक्ट कर लेता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अपने चार्ज वापस लेने की या चार्ज बैक की रिक्वेस्ट बैंक में दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो तरीका है आपको चार्ज वापस लेने का वो है, सबसे पहले आपको अपने डेडिकेटेड आरएम या ब्रांच मैनेजर से आके ब्रांच या बैंक में जाके आपको उससे मिलना है। उससे बैठकर आपको बातचीत करनी है कि सर, ये मेरे चार्जेज मेरे अकाउंट से कट चुके हैं, ये किस चीज़ के हैं, कृपया आप मुझे चेक करके बताएं। फिर वो आपको समझाता है कि इस चीज़ का आपको चार्ज लग गया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप वो चीज़ समझ लें कि आपके अकाउंट्स की लिमिट क्या है, मतलब कितना आपको बैलेंस रखना है, या कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, या कितनी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितनी डीडीपीओ फ्री बना सकते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस का क्या चार्ज है, एसएमएस का क्या चार्ज है, स्टेटमेंट निकलवाते हैं उनका क्या चार्ज है, और भी कई। आप सारा चार्जेज अपने अकाउंट्स का एक बार समझ लीजिए, जिससे आपको ध्यान में रहे आगे वो चार्ज दोबारा ना कटें, क्योंकि बार बार चार्ज रिफ़ंड करने में बैंक मैनेजर को भी परेशानी होगी, उस आरएम को भी परेशानी होगी। तो दोस्तों, ये चार्ज समझने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर, ये अब मैं समझ चुका हूँ, आगे से मैं इस खाते को मेंटेन करके रखूँगा या मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा ये चार्ज दोबारा ना कटे। तो दोस्तों, ब्रांच मैनेजर वो या आरएम की पावर में अगर वो चार्ज रिवर्स करना होता है तो वो आपकी एक रिक्वेस्ट लेकर उस चार्ज को रिवर्स कर सकता है, या वो अपने सुपरवाइज़र से आपका उस चार्ज का रिवर्सल अप्रूवल लेके वो आपको खाते में रिफ़ंड करा देगा। और दूसरा, आप टोल फ्री नंबर पर भी जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उससे बात करके भी आप अपने चार्ज बैक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो जहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट ब्रांच के पास आ जाती है, और जब रिक्वेस्ट ब्रांच के पास आएगी तो वो आपको बुलाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, तब भी आप उन्हें रिवर्सल के लिए आप बोल सकते हो और वो आपकी रिक्वेस्ट लेके उस चार्ज को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक अच्छे कस्टमर को कोई भी बैंक खोना नहीं चाहता है। अगर आप उस बैंक के अच्छे कस्टमर हैं, अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट योर चार्जेज बैक। हाँ, और फ्रेंड्स, इस चीज़ में थोड़ा चार्ज वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है, लाइक 2 डेज, 3 वर्किंग डेज या 7 डेज, 15 डेज। बट आप उनसे अपना ट्रैकिंग नंबर ले सकते हैं, उनसे उस
रिक्वेस्ट के बारे में क्या प्रोग्रेस है ये पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना चार्ज जो अकाउंट से डिडक्ट हो गया था उसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स में ऐसा होता है कि वो 6 मंथ में किसी कस्टमर का एक बार तो चार्ज वापस कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।